ये बोल रहा है कि L इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। L अपने को ऑल लाइंस का सेट दिया जो किसमें लाया करते हैं, एक्स वाई प्लेन में। बहुत सारी लाइंस हैं और बोल रहा है उसके आगे लिखा है R इज द रिलेशन डिफाइंड एस R इक्वल टू L1 कोमा L2, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 के साथ पैरेलल है, इज सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले अपन को बोला है कि इक्विवेलेंस रिलेशन निकालो, इतना अपन को प्रूव करना है। तो देखो इधर सुनो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या गिवन है वो देखो। इधर सुनो, हर क्वेश्चन में अपने को एक सेट दिया होगा, यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों होता है तो ऐसे रिलेशन को कौन सा रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों होगा तो ऐसा रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यहाँ पे अपने को L दिया है, अपने को सेट ऑफ ऑल लाइंस क्या दिया है अपन को, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन। सेट ऑफ ऑल लाइंस दिए किसके अंदर, अपने पास यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के अंदर। साथ में अपन को ये दिया है R इक्वल टू में L1 कोमा L1 L2, और L1 L2 को अपन कब ले सकते हैं, जब L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2। जब L1 क्या है अपने पास यहाँ पे पैरेलल है किसके साथ, अपने पास L2 के साथ, L1 इज पैरेलल टू L2। तो एक चीज देखो, फर्स्ट मतलब L लाइन L के साथ पैरेलल होती है तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, L1 L1 के साथ तो पैरेलल होगी, L2 L2 के साथ पैरेलल होगी, ये मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा, मतलब क्या है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी होगा। क्या होगा, ट्रांजिस्टिव। अब इसको लिखेंगे किस फॉर्मेट में, ये अपन को आना चाहिए। तो अपन यहाँ पे ऐसे हेडिंग डालेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अपन इस टाइप की लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस एवरी लाइन is parallel, since every line is parallel itself, since every line is parallel itself, सभी लाइन अपने आप में पैरेलल होती हैं, बस फिक्स होती है। तो यहाँ पे अपन को ये भी लिखना पड़ेगा फिर कि L1 L1 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, R के अंदर। क्यों, L1 is parallel, L1 is parallel टू L1 L1 के साथ पैरेलल होगा। ऐसे ही L2 L2 बिलोंग करेगा किसके अंदर, अपने पास यहाँ पे L2 L2 R के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों, किसके अंदर, L2 is parallel टू L2 is parallel टू L2। तो यहाँ पे सभी लाइन अपने आप में पैरेलल होती हैं, इसलिए कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो लिख देंगे सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए R कौन सा रिलेशन है अपना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक तो होगा। अच्छा, ये क्वेश्चंस जो होते हैं, अब तुम ऐसे क्वेश्चंस क्यों कर पा रहे हैं कि इसके पैरेलल, ये तो अपना कॉमन सेंस की बात है, पर ये जब आने वाले टाइम में सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग होती है तो मशीन्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्वेश्चंस कराए जाते हैं, मशीन्स को बताया जाता है कि आप कैसे करेंगे, क्या है, तो उसको बताने के लिए सब क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में अपन L1 अगर L2 के पैरेलल तो उल्टा भी तो होगा, L2 भी किसके पैरेलल होगा, L1 के। ये वाली दीवार अगर इस दीवार के पैरेलल है तो ये वाली दीवार भी इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 L2 बिलोंग्स कर रहा है R में। क्यों, वहां पे L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2। साथ में L2 L1 भी R में बिलोंग करेगा, तो इसके अंदर अपने पास L2 L1 बिलोंग्स टू R, L2 L1 बिलोंग्स टू R। क्यों, L2 इज पैरेलल टू L1, L2 जो है ना वो L1 के पैरेलल होगा। तो ये कौन सा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक। अगर L पैरेलल का मतलब होता है दोनों लाइन ऐसे चल रही हैं, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो उल्टा भी तो सोचो, L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा। तिवारी जी का घर शर्मा जी के सामने तो शर्मा जी का घर भी तो तिवारी जी के सामने। तो ये जो ऐसे दो इक्वल चीजें होती हैं उनमें सिमेट्रिक तो होता ही है वो कंफर्म। तो यहाँ पे लिखते हैं सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन, सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन, इसलिए R कौन सा रिलेशन है अपना,
सिमेट्रिक रिलेशन है। सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात करेंगे फॉर ट्रांजिस्टिव रिलेशन, किसके लिए अपन यहाँ पे फॉर ट्रांजिस्टिव रिलेशन। अब देखो ट्रांजिस्टिव में अपन को 3 लाइन लेना पड़ती है, तो अपने पास जो सेट दिया हुआ है अपने पास यहाँ पे सेट, उसके अंदर अपन 3 लाइंस को कंसीडर कर लेंगे L1 L2 L3 को। तो यहाँ से कंसीडर कर लिया अपन ने लेट L1 L2 L3, ये तीनों को कंसीडर कर लिए कि L में बिलोंग कर रहे हैं। अब 3 लाइन है L1, आप खुद देखो यहाँ पे ये 3 लाइन ले लिया आपने, ये L1 है, ये L2 है और ये क्या है L3। देखो L1 L2 के पैरेलल है और L2 किसके पैरेलल है, तो L1 और L3 पैरेलल है कि नहीं बताओ जरा। तो मतलब ये ट्रांजिस्टिव भी है। तो यहाँ से अपन इसको यहाँ पे क्या होगा, देखो L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में, क्यों, L1 इज पैरेलल टू L2, क्योंकि भैया क्या है L1 इज पैरेलल, L1 क्या है अपने पास यहाँ पे पैरेलल टू L2, L1 किसके पैरेलल है L2 के। अच्छा L2 L3 है, L2 L3 बिलोंग करेगा किसमें, R में, क्यों, L2 इज पैरेलल टू L3, L2 भी किसके पैरेलल है L3। अब देखो इनमें जब भी ट्रांजिस्टिव होता है तो एक एलिमेंट बीच में आता है, जैसे यहाँ पे L2 बीच में आ रहा है, L2 को अपन क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे L1 L3, तो अपन यहाँ पे इस टाइप के वर्ड यूज कर लेंगे, L1 L3 बिलोंग करेगा R में, क्यों, क्योंकि L1 इज पैरेलल क्या हो जाएगा, L1 इज पैरेलल टू L3, L1 इज पैरेलल टू L3। अब देखो इधर सुनो, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रांजिस्टिव, तो लिखिए सो R इज ए ट्रांजिस्टिव रिलेशन। R कौन सा रिलेशन है अपने पास यहाँ पे, ट्रांजिस्टिव रिलेशन है। अब आप यहाँ पे ऐसा लिख दोगे, सिंस R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक and transitive so it is an equivalence relation, it is an equivalence relation। इसलिए कौन सा रिलेशन है अपने पास यहाँ पे, इक्विवेलेंस रिलेशन है। R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव, इसलिए कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों होता है तो कौन सा रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और यहाँ पे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है बिल्कुल एज इट इज आपको एग्जाम में बैठेगा, वहां पे ऐसे होने वाला नहीं कि हाँ L1 L2 दिया है तो वहाँ L4 L5 भी नहीं देंगे, सेम क्वेश्चन आएगा ऐसा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में एक और चीज दी हुई है, वो जरा देखो, मैं डिफरेंट कलर्स लिख रहा हूँ। वहां पे उन्होंने बोल दिया फाइंड, क्या बोला है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द बाय इक्वल टू 2x+4। तो वो सभी लाइन लिखो जो बाय इक्वल टू 2x+4 से रिलेटेड हैं। कभी भी लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आप लोग जानते हैं, बाय इक्वल टू कितना होता है, mx+c होता है। m को अपन स्लोप बोलते हैं, आप लोगों ने ग्रेडियंट पढ़ा था 11th क्लास में, स्लोप बोलते हैं। जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं। स्लोप का मतलब होता है ढलान, क्या होता है, अब जैसे ये लाइन इसके पैरेलल है तो दोनों के स्लोप ढलान बराबर होगी कि नहीं होगी, ऐसा थोड़ी कि ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे पैरेलल होंगे, क्या पैरेलल होने के लिए दोनों के स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। तो अपन को यहाँ पे इसके नीचे लिखना पड़ेगा, तो आप भी मेरे साथ लिखना। तो इसके अंदर लिखेंगे सेट ऑफ, आप लोग भी लिखें, सेट, मैं बोर्ड पर भी लिख रहा हूँ, द set of all lines, the set of all lines related to the line दी है अपन को बाय x इक्वल टू में 2x+4। और देखो भैया जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, और यहाँ पे किस रिलेटेड के लिए कंडीशन की बात करें, क्वेश्चन में अपन को दो लाइन पैरेलल की कंडीशन दी है तो उसी की बात करेंगे ना अपन। तो यहाँ पे बाय इक्वल टू में क्या हो जाएगा, mx प्लस, अब mx की जगह देखो बाय इक्वल टू में mx प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू, तो 2x+c होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा उसमें, c की वैल्यू चेंज होगी। जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनमें m स्लोप ग्रेडियंट क्या होता है, सेम होता है, मतलब x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, सेम होगा। तो बाय इक्वल टू 2x+c, c की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, कभी c की वैल्यू 1 हो जाएगी, कभी 2 हो जाएगी, कभी 3 हो जाएगी, कभी 4 हो जाएगी, कभी 5 हो जाएगी, ऐसा। तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर अपन को पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना था, इसके बाद में अपन को इसमें चेक करना था कि बाय इक्वल टू 2x+c के पैरेलल लाइंस को कैसे करेंगे। तो
तो आपको बस इतना सा लिखना पड़ेगा जो अलग से आपको दिख रहा है दूसरे डिफरेंट कलर में लिखा है, द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस बाय इक्वल टू 2x प्लस सी, तो क्या हो जाएगा बाय इक्वल टू 2x प्लस सी हो जाएगा, बाय इक्वल टू क्या लिखा है 2x प्लस सी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है। और वहाँ पे ऐसा होता है कि एग्जाम में पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है, तो ये जो टीजिट दिए हैं P1 P2 दिए तो वहाँ पे K1 K2 नहीं लिखेगा, वो एग्जाम में P1 P2 रहेगा। बच्चे क्वेश्चंस को इतनी बार सॉल्व कर लेते हैं कि उनको ऑटोमेटिक समझ में आता है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए अपन को सेट दिया ऑल पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन जानते हो ट्राइंगल जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा साइड्स होती है उनको पॉलीगॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन में क्या देंगे, एक तो सेट देंगे और एक कंडीशन देंगे अपने पास। तो ए इक्वल टू क्या दिया अपन को यहाँ पे सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, क्या दिया अपन को सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, ए इक्वल टू अपन को दिया यहाँ पे सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, ए क्या दे दिया अपन को सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। अब यहाँ पे अपन को आगे क्या लिखा है उसने आर इक्वल टू में, आर इक्वल टू में यहाँ पे P1 कोमा P2, P1 कोमा P2 ये बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए P1 एंड P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होना चाहिए। मतलब जैसे ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, सभी ट्राइंगल में 3 साइड्स। तो अपन को 2 ऐसी पॉलीगॉन्स को लेना है जिनमें सेम साइड होती है। जैसे एक रेक्टेंगल ले लिया तो दूसरा पैरेललोग्राम ले लिया, अगर एक रोम्बस ले लिया तो दूसरा अपन ने रेक्टेंगल ले लिया। अपन को रेक्टेंगल और रोम्बस से मतलब नहीं है, पर अपन को रेक्टेंगल में 4 साइड है और रोम्बस में भी कितनी साइड है 4 साइड, तो उन दोनों को ले लेंगे। अब एक चीज़ देखना, जितने भी पॉलीगॉन्स होते हैं, जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 8 सेल तो सेम साइड्स होंगी, तो ये लाइन तो लिख ही देंगे अपन। तो क्वेश्चन तुमको समझ में सब आ जाता है, पर उसको किस फॉर्मेट में लिखना है इसके लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सभी लोग मेरे साथ करते चलेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके अंदर लिख देंगे सिंस every polygon have the same number of sides, have the same number of sides, same number of sides itself, number of sides itself, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स होती हैं सभी पॉलीगॉन्स में, अपन जानते हैं। अब देखो 10 रहा हूँ, तो P1 R में बिलोंग करेगा, तो इसके अंदर P1 कोमा P1 बिलोंग कर रहा है R में, क्यों, क्योंकि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, P1 में सेम नंबर ऑफ साइड्स है। P2 कोमा P2 भी R में बिलोंग करेगा, क्यों, P2 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, R में बिलोंग करेगा, तो क्यों, क्योंकि आप लिखो P2 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, P2 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ये तो अपने ठीक है कर लिया। अब ऐसे ही अपने तो इसके नीचे लिख देंगे सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए R कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो आप इसके नीचे लिख दोगे सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए R कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात कर रहे हैं किसके लिए, अपन यहाँ पे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, तो यहाँ पे लिखे हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशंस के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे इसमें कि P1 P2 दोनों में सेम साइड है, तो P2 P1 में भी क्या होंगी, सेम साइड्स होंगी। तो इसके अंदर लिखेंगे P1 कोमा P2 बिलोंग्स टू R, P1 P2 किस में बिलोंग कर रहा है, R में, क्यों, P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो उल्टा भी होगा, ठीक है, जब जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल के बराबर है साइड्स के नंबर ऑफ साइड्स में, तो उल्टा भी तो होगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी आइसोसेलेस ट्राइंगल के बराबर होगा नंबर ऑफ साइड्स में। यूँ बराबर नहीं होता है ना प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, बस नंबर ऑफ साइड्स को लेके देख रहे हैं।
P1 and P2 have same number of sides, number of sides. अब उल्टा भी होगा भैया, देखो P2, P1 बिलोंग करेगा R में, क्यों? P2 and P1 also have the same number of sides. P1 तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, P2 and P1 also have the same number of sides, P2 and P1 में साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी, तो लिख दें सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन. किसी कोई दिक्कत है उसमें? तो R कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक, तो लिख देंगे सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन. अभी अपन इक्विवेलेंस तक कर रहे हैं, उसके बाद में जो दिया है वो भी करेंगे. तो यहाँ पे लिख दें सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन, इसलिए R कौन सा रिलेशन है अपना, सिमेट्रिक रिलेशन. सो R इज सिमेट्रिक रिलेशन. अब R सिमेट्रिक रिलेशन हो गया अपने पास. यहाँ पे अपन यहाँ पे बात करते हैं किसके लिए, फॉर ट्रांजिस्टिव रिलेशन. तो आप लोग जानते हैं जब भी ट्रांजिस्टिव रिलेशंस की बात आती है तो 3 एलिमेंट्स लेना पड़ते हैं. तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पॉलीगॉन्स ले लेंगे, P1, P2, P3 किसमें बिलोंग कर रहे हैं, ए के अंदर. तो अपन यहाँ पे लेट P1, P2, P3 ये बिलोंग कर रहे हैं किसके अंदर, ए के अंदर. किसमें बिलोंग कर रहे हैं, ए में. ए बोलो तो साइड में. तो अपन यहाँ से इसको ले लेंगे P1, P2 ये बिलोंग कर रहा है आर में, क्योंकि P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स. तो आप लिखोगे इसके अंदर P1 एंड P2 have the same number of sides, number of sides. P1 and P2 have the same number of sides. और P2, P3 भी इसमें आ जाएगा. तो यहाँ पे P2, P3 बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, R में, क्यों? P2 and P3 also have the same number of sides. तो उसने वो जो सेट दिया ना, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स है, तो उसके अंदर 3 ऐसे एलिमेंट ले लिए जिनमें सेम साइड्स है. 3 ऐसे जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल होते हैं, इस टाइप के अपन एलिमेंट्स ले लिए. P2 and P3 have the same number of sides, तो भैया 2 कॉमन आ रहा है इसमें, P1 और P3 भी ले लेंगे. तो यहाँ पे लिख देंगे सो P1, P3 also belongs to R. क्यों? P1 and P3 have the same number of sides, अब देखो अच्छी सुनो. तो यहाँ पे लिख देंगे सो R इज ट्रांजिस्टिव रिलेशन, इसलिए R कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिस्टिव रिलेशन. सो R इज ट्रांजिस्टिव रिलेशन, इसलिए R कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिस्टिव रिलेशन है. अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों है, इसलिए कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन दिया है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों है, तो कंफर्म इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, ये बात पक्की है. तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव, so it is an equivalence relation. इसलिए कौन सा रिलेशन है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन. अच्छा ये तो ठीक है, समझ में आ गया. अब आगे उसने जो क्वेश्चन में क्या बोला है वो भी देखो जरा. क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखें जरा. क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद द साइड्स 3, 4, 5. तो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड, तो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कौन होगा, जिसकी साइड 3 होंगी, 4 होंगी, 5 होगी. कितनी वाला साइड वाला रिलेटेड होगा, 3 साइड. तो अपन इसके अंदर यहाँ पे थ्योरी में लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा, थ्योरी के अंदर. मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे. तो थ्योरी में आप क्या लिखोगे इसके अंदर, यहाँ पे
तो उसमें लिखोगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स in a related to the right angles triangle, right angle triangles T with side 3। तो बोल रहा है कि भाई ये ट्राइंगल से रिलेटेड कौन होगा जिसकी 3 साइड्स हैं। तो कौन होगा जिसमें 3 साइड होंगी, वो होगा कि 4 साइड वाला होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स। तो 3 साइड वाला सेम रिलेटेड होगा कि 4 साइड वाला होगा? बताओ जरा। 3 साइड्स वाला होगा। तो आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको बोलेगा कि प्रूव दैट आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों है, इसलिए कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस। बुक्स ऑफ लाइब्रेरी ने कॉलेज, एक कॉलेज की लाइब्रेरी की बुक्स का सेट है ए। साथ में आपको दिया है एक्स कोमा बाय, तो अपन को क्या करना है कि एक्स कोमा बाय लेना है। एक्स एंड बाय हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और बाय में क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो ऐसे 2 बुक्स लेना है अपन को। तो यहाँ पे आप कुछ सोचो, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके अंदर अपने पास जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें सॉल्यूशन आपके पास क्या क्या गिवन है देखो। तो सबसे पहली चीज आप इसके अंदर क्या, इसमें क्या गिवन है? ए इक्वल टू में सेट ऑफ ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स, सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी, सेट ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी, इन ए लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, ऑफ ए कॉलेज, एक कॉलेज की लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं उनका सेट है, ठीक है। और उन्हें यहाँ पे रिलेशन जो दिया हुआ है अपन को आर इक्वल टू में, और ये क्या लिख दिया अपन को? एक्स कोमा बाय, और उन्होंने लिखा एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई में क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, ये अपन को दिया हुआ। अच्छा एक चीज देखो, अब कोई भी बुक इट सेल्फ इक्वल होती है कि नहीं? अगर मान लो जैसे कोई ये 9th क्लास की, अपने पास 10th क्लास की एक बुक है एजुकार्ड की, तो इसको मान लो अगर 400 पेज हैं, तो ये इसी की दूसरी कॉपी ले रहे हैं, तो उसके बराबर होगी कि नहीं? होगी ना। तो रिफ्लेक्सिव तो है। तो अपने पास यहाँ पे अपन क्या करेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहले तो हेडिंग डालेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इसके अंदर अपने पास यहाँ पे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है इसके हिंदी में बड़ा अच्छा नाम होता है स्वतुल्य, स्वयं से तुलना करते हैं। एक बुक से तुलना करेगी तो उसके अंदर तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस एवरी बुक हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस itself, नंबर ऑफ पेजेस itself। तो ये कितना हो जाएगा अपने अंदर? यहाँ पे देखो x कोमा x बिलोंग करेगा R में, क्यों? x एंड x हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, x और x में क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो ये क्या होगा? x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस। ऐसे ही इसको लिखेंगे बाय कोमा बाय, आर में बिलोंग करेगा, क्योंकि बाय एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, बाय एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स एंड एक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, बाय और बाय में भी क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो लिख देंगे सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए आर कौन सा रिलेशन हो जाएगा यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसलिए आर कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अपन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो हो गया, अब किसके लिए बात करेंगे अपन यहाँ पे? सिमेट्रिक के लिए। तो आप हेडिंग डालो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसके अंदर यहाँ पे लिखे हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन,
सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, ये सिमेट्रिक तो दिख ही जाता है इजीली कि अगर एक्स बुक बाय के बराबर है तो उल्टा भी तो होगा, बाय बुक एक्स के बराबर होगी। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, एक्स कोमा बाय आर में बिलोंग कर रहा है, क्यों? क्योंकि एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो उल्टा भी होगा, बाय कोमा एक्स भी आर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे बाय कोमा एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर में, क्यों? वाई एंड एक्स ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, वाई एंड एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो लिख दिए सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, इसलिए आर कौन सा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन। सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, इसलिए आर कौन सा रिलेशन है अपना? सिमेट्रिक रिलेशन है। अब बात कर रहे हैं फॉर ट्रांजिस्टिव रिलेशन के लिए। कौन से रिलेशन के लिए? ट्रांजिस्टिव रिलेशन के लिए। तो यहाँ पे फॉर ट्रांजिस्टिव रिलेशन, तो आप ऐसे हेडिंग डालोगे फॉर ट्रांजिस्टिव रिलेशन, ट्रांजिस्टिव रिलेशन। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टिव रिलेशन के लिए, तो यहाँ पे तीन ले लेंगे अपन, एक्स बाय जेड, तीन बुक्स लेना पड़ेगी अपन को। अगर एक्स बुक बाय के बराबर है और बाय जेड के, तो एक्स और जेड भी आपस में इक्वल हो गया था। तो वो अपन यहाँ से कंसीडर कर लेंगे, लेट एक्स कोमा बाय कोमा जेड, ये तीन बुक्स है जो किसमें बिलोंग कर रही है? ए में। तो आप यहाँ से लिखोगे एक्स कोमा बाय बिलोंग कर रहा है आर में, क्यों? एक्स एंड बाय हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो इसके अंदर क्या होगा? एक्स एंड वाई have the same number of pages, have the same number of pages, have the same number of pages। ऐसे ही लिख देंगे बाय कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, बाय एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। बाय और जेड में भी क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो इसके अंदर एक्स एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो ऐसे ही बाय एंड जेड have the same number of pages, have the same number of pages, same number of pages। अब आप इसके अंदर देखो तो बाय बाय बीच में आ रहा है, तो एक्स और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? एक्स कोमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, एक्स एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड जेड ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ऑल्सो हैव the same number of pages, same number of pages, same number of pages, also have the same number of pages। तो यहाँ पर लिख दें since R is reflexive, symmetric and transitive, so it is an equivalence relation। तो यहाँ लिख देंगे since, तो यहाँ पे since R is reflexive, symmetric and transitive, so it is an equivalence relation, it is an equivalence relation। इसलिए कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है अपन को, सेट ए इक्वल टू बुक्स ऑफ ए लाइब्रेरी ने कॉलेज दिया है, तो वहाँ एग्जाम में स्कूल नहीं हो जाएगा, कॉलेज ही रहेगा। और एक्स वाई एक दो बुक्स है, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो आप जानते हो एक्स एक्स के बराबर होगी, बाय बाय के बराबर होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर एक्स वाई के बराबर है तो उल्टा भी होगा, बाय एक्स के बराबर, सिमेट्रिक भी है। तीन बुक्स आपस में इक्वल तो होगी, एक्स वाई के बाय जेड के, तो एक्स जेड भी आपस में इक्वल, ट्रांजिटिव। तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखना है, एक बार आप इसको थ्योरी में पढ़ें, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को घर पे अपने आप को पढ़ाओ। कैसे पढ़ाओ कि जो से मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे तुम अपने आप को पढ़ाओ कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव कैसे प्रूव कराओ। तो इसको